सभी को नमस्ते। आज मैं सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। देखिए, सरकार ने इस बार बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना में कोटा बढ़ाया है और अब की बार 6000 तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करवाने का निर्णय लिया है। साथ ही 50,000 तीर्थयात्रियों को एसी क्लास में ट्रेन के द्वारा यात्रा करवाई जाएगी, जिसके लिए अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 27 मई से आवेदन चालू कर दिए हैं और आगामी 10 जून तक ये आवेदन चालू रहेंगे। तो बात ये आती है कि आवेदन कौन व्यक्ति कर सकता है, यानी तीर्थ यात्रा कौन व्यक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति 60 साल का हो गया हो और 80 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, चलने फिरने में सही है, कोई बीमारी नहीं है और किसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं चल रहा है, ऐसे व्यक्ति जो चलने फिरने लायक हो, स्वस्थ हो, वो व्यक्ति इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें अपने को एक सहायक ले जाने की भी सुविधा रहेगी, जो आप अपने बच्चे को या परिवार के किसी सदस्य को ले जा सकते हो, जिसकी उम्र 21 साल से 50 साल के बीच होनी चाहिए। सहायक तभी मिलेगा जब आप पति पत्नी दोनों साथ नहीं जा रहे हो, दोनों में से एक जा रहा हो तो एक सहायक की सुविधा मिलेगी। अगर दोनों जा रहे हैं तो सहायक की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक शर्त पर मिल सकती है कि आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा होगी हो। अगर पति पत्नी दोनों ही 75 साल से अधिक उम्र के हो गए तो आप एक सहायक भी ले जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है। अब इसमें मुख्य रूप से आपको एक अनिवार्य बाध्यता का पालन करना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स पेयर नहीं हो। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स दे रहा है तो आप इस यात्रा का लाभ नहीं उठा सकते, अन्यथा सभी व्यक्ति इस योजना में पात्र हैं। तो आवेदन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि मैं इस कमेंट बॉक्स में एक प्रारूप डालूंगा, उस प्रारूप को डाउनलोड करके अपने आसपास जो भी राजकीय डॉक्टर हो उससे वो प्रमाण पत्र बनवाना है कि मैं स्वस्थ हूँ और चलने फिरने लायक हूँ। अगर हेल्पर ले जा रहे हो साथ में तो उसका भी वही आपको आवेदन तैयार करवाना है। फिर एक प्रारूप और डालूंगा, उसमें आपको आय का घोषणा पत्र देना है कि मैं इनकम टैक्स देने वाला नहीं हूँ। बस ये 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं। बाकी जन आधार आपके पास है, आधार आपके पास है और चालू मोबाइल नंबर आपके पास है। इसके अलावा अन्य किसी तरह के दस्तावेज की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इस योजना में देश के 15 धार्मिक टूर सरकार ने तैयार किए हैं, जिसमें एक टूर में 2-3 स्थान जोड़े गए हैं। आप 15 में से कोई भी 3 टूर चयन कर सकते हैं और इन 3 टूरों में प्राथमिकता के आधार पर कि पहले नंबर ये रहेगा, दूसरे नंबर ये, तीसरे नंबर, इन तीनों में से कोई भी टूर आपको स्थान की उपलब्धता के आधार पर जारी कर दिया जाएगा और उसमें एक टूर आप आराम से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। ये टूर लगभग 10 दिनों का रहेगा और टूर के अंदर मुख्य रूप से अपने कामाख्या देवी, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारिका, अयोध्या, वैष्णो देवी, हरिद्वार, काशी, इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर हर व्यक्ति की जाने की इच्छा होती है और सरकार ने भी हर व्यक्ति की भावना को देखकर ये टूर तैयार किया है। तो मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि अपने बड़े बुजुर्ग जो भी धार्मिक यात्रा की इच्छा रखते हैं या उनको धार्मिक यात्रा पर जाने का रुचि है, शौक़ है, तो आवेदन ज़रूर करें। आवेदन करने से क्या होगा कि आप उस लिस्ट में आ जाएंगे जो जाने वालों की सूची तैयार होगी। सबको नहीं भेजा जाएगा। अगर आवेदन ज़्यादा आ गए 56,000 से
तो सरकार उसकी लॉटरी निकालेगी और लॉटरी के द्वारा जिसका भी नंबर आएगा वो फ्री में सरकार की सुविधा पर धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि अपने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को इस बारे में जागरूक करें और उनके आवेदन करवाएं। आवेदन आप घर पर मोबाइल से या ई मित्र से करवा सकते हैं। इसमें लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं है। और साथ ही आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि कोई भी धार्मिक यात्रा करे तो उसको इस जानकारी की सूचना मिल जाए और सही समय पर वह आवेदन कर दे। अगर वो धार्मिक यात्रा पर जाएगा तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और मेरे को भी और सरकार को भी और जाने वाले को भी। तो सभी को धन्यवाद। बाकी जानकारी मैं कमेंट में डाल दूँगा, वहाँ से आप ले लेना। जय हिंद।